हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टडी विद सुमित्रा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं यूपीएससी से जुड़ी जानकारी दूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको यूपीएससी से रिलेटेड कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त हो जो आप नहीं जानते। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि लास्ट में मैं आपको यूपीएससी प्री का संपूर्ण सिलेबस उपलब्ध करवाने वाली हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का टाइटल है भारत में सिविल सेवा यूपीएससी इन इंडिया। आज हम यूपीएससी के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे कि यूपीएससी क्या है और ये किस प्रकार की एग्ज़ाम है, कैसे होती है। तो इसके बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस, भारतीय डाक तार लेखा एवं वित्त सेवा, भारतीय सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा इत्यादि में ग्रुप के एवं ग्रुप के ख के राजपत्रित पदों पर उच्च स्तरीय अधिकारियों की भर्ती के लिए सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन प्रत्येक वर्ष संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा किया जाता है। यानी किसके द्वारा किया जाता है? यूपीएससी के द्वारा। यूपीएससी के द्वारा किया जाता है। इसका आयोजन कौन करता है? यूपीएससी। और ये प्रत्येक वर्ष होने वाली, यानी इंडिया में एक ऐसी एग्ज़ाम है जो हर वर्ष आयोजित होती है। अब इस एग्ज़ाम में होते क्या है? इस परीक्षा के 3 चरण होते हैं: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार, यानी यूपीएससी प्री, यूपीएससी मेंस एंड इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बुलाया जाता है तथा मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। यानी जिन एस्पिरेंट्स के यूपीएससी प्री क्लियर हो जाती है उन्हें यूपीएससी मेंस लिखने का मौका दिया जाता है। और जिन एस्पिरेंट्स की मुख्य परीक्षा यानी मेंस भी क्लियर हो जाती है, मेंस में भी अच्छे अंक आते हैं, उन सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यानी सबसे पहले यूपीएससी प्री होगी और वो एक क्लियरिंग पेपर होता है। वो क्लियर होने के बाद यूपीएससी मेंस जो रिटर्न में होता है, लिखित परीक्षा होती है वो, तो यूपीएससी मेंस में बैठेगा वो अभ्यर्थी। उसके बाद जिस एस्पिरेंट्स के यूपीएससी मेंस में अच्छे अंक आते हैं और यूपीएससी मेंस पास कर लेता है वो एस्पिरेंट, उसको साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उसका इंटरव्यू होता है। मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार के अंकों के आधार पर बनी योग्यता कर्म सूची के अनुसार सफल अभ्यर्थियों की विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जाती है। यानी जो इस एग्ज़ाम में मार्किंग पैटर्न होता है उसमें मुख्य परीक्षा यानी यूपीएससी मेंस और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब क्या हुआ कि पहले तो क्या होता है कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने वर्ष 2011 में सिविल सेवा परीक्षा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। 2011 में, वर्ष 2011 से पहले क्या होता था? वर्ष 2011 से पहले प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते थे। यानी वर्ष 2011 से पहले क्या होते? प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते थे, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज तथा द्वितीय प्रश्न पत्र वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट का होता था। 2011 से पहले तो ये था प्री का। इसके बाद क्या हुआ? परीक्षा में परिवर्तन के बाद भी परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र ही है। अभी भी 2 प्रश्न पत्र ही होते हैं प्री में, बट इनमें कुछ
चेंजेस किए गए। वो चेंजेस क्या है, जिससे प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का ही है, यानी जो फर्स्ट पेपर होता था वो जनरल स्टडीज़ का ही है, लेकिन द्वितीय प्रश्न पत्र यानी जो सेकंड पेपर होता है वो पहले तो वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट का होता था, बट अभी क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट को स्थान दिया गया। ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता क्या है, अभी इसके बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत, इस एप्टीट्यूड टेस्ट के अंतर्गत तर्क शक्ति रीजनिंग होती है, आधारभूत गणना, परिच्छेद यानी पैराग्राफ, अंग्रेजी भाषा, निर्णय क्षमता यानी डिसीजन मेकिंग आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और इन सीसेट, इसलिए इसे सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट सीसैट के नाम से जाना जाता है। आगे अपन सीसेट के बारे में कंप्लीट जानकारी पढ़ेंगे, और सीसेट की तैयारी मैंने कैसे की है उसके नोट्स आपके साथ शेयर करूँगी, एंड सीसेट की कुछ क्लासेस भी डालूँगी मैं, और उसके साथ मैं यूपीएससी सीसेट के जितने भी पेपर हो चुके हैं 2011 से लेकर के 2022 तक के, वो उनके सोल्व पेपर की क्लासेस भी डालूँगी। तो आगे क्या हुआ, अभ्यर्थी को सीसेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, जबकि अंक केवल पेपर फर्स्ट से जुड़ेंगे। यानी सीसेट होता है वो एक क्लियरिंग पेपर होता है, और जो जीएस फर्स्ट पेपर होता है उससे प्री के मार्क्स दिए जाते हैं। अब क्या हुआ कि सीसेट जोड़ा गया 2011 के बाद, यूपीएससी ने चेंज किए और वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट की जगह एप्टीट्यूड टेस्ट नाम का एक पेपर कर दिया। तो इसका उद्देश्य क्या था, यूपीएससी का क्या उद्देश्य था कि उसने सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट लागू किया। चलिए इसका उद्देश्य पढ़ते हैं। उद्देश्य क्या था, देश के निर्माण में सिविल सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। वह एक ओर तो देश के लिए नीति निर्माण एवं उनके सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करते हैं, वहीं दूसरी ओर देश की नागरिक तथा कानूनी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बनाए रखते हैं। अतः सिविल सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका को के मद्देनज़र स्वाभाविक रूप से इस सेवा के इच्छुक अभ्यर्थियों से कुछ गुणों की अपेक्षा की जाती है। यह उद्देश्य था यूपीएससी का। आगे भी है और भी है, किसी अभ्यर्थी में अंतर्निहित इन अपेक्षित गुणों को प्रकट करने का एक तरीका एप्टीट्यूड टेस्ट है। यानी यूपीएससी ने कहा कि भाई ये गुण हैं जो ऊपर अपन ने पढ़े, कि ये वाले गुण हैं वो एक यूपीएससी एस्पिरेंट या यूपीएससी में जो आता है सिविल सेवक उसमें होने चाहिए, और इन गुणों की पहचान एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से हो सकती है। तो अंग्रेजी के शब्द एप्टीट्यूड टेस्ट का अर्थ क्या है, उपयुक्तता, प्रवृत्ति, झुकाव, रुझान, अभिवृत्ति, योग्यता, क्षमता। कितने अर्थ हैं इसके। इन अर्थों से स्पष्ट है कि एप्टीट्यूड टेस्ट द्वारा किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति, अभिवृत्ति, रुझान, क्षमता आदि का आकलन किया जाता है। सिविल सेवा के अधिकारियों से सेवा के दौरान आने वाली विशेष परिस्थितियों से निपटने एवं उसके समाधान की योग्यता अपेक्षित की जाती है। इसी योग्यता एवं क्षमता की परख, योग्यता और क्षमता की परख के लिए सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा का स्वरूप वर्ष 2011 से बदलकर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट किया गया। यानी ऑप्शनल पेपर की जगह एप्टीट्यूड टेस्ट सीसेट को स्थान दिया गया, सीसेट कर दिया गया पेपर, सेकंड पेपर का नाम। अब है सिविल सेवा में करियर, कि आज के जो युवा है वो सिविल सेवा में करियर क्यों चुनना चाहते हैं, आखिर
इसकी क्या वजह है कि सिविल सेवा में करियर? संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा भारत ही नहीं वरन विश्व की कुछ चुनिंदा आकर्षक करियर परीक्षाओं में से एक है। ये तो अपन जानते ही हैं। देश निर्माण में प्रत्यक्ष भागीदारी का अवसर, निर्णय संबंधी अधिकारिता, चुनौतीपूर्ण कार्य परिवेश, प्रशासनिक शक्ति का प्रभाव, प्राप्त सामाजिक मान एवं प्रतिष्ठा, प्राप्त सुविधाएं, स्थायित्व इत्यादि मिलकर इसे भारत की सर्वाधिक प्रतिष्ठित आकर्षक परीक्षा बनाते हैं। तो अभी आगे है। अब आता है यूपीएससी का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस ऑफ यूपीएससी। तो अब अपन देखेंगे कि इस यूपीएससी का सिलेबस क्या है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के दोनों प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित समयावधि, कुल अंक एवं विषय वस्तुओं का विवरण इस प्रकार दे रही हूँ मैं। इसमें जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें कुल प्रश्न आते हैं, जो कुल क्वेश्चंस आते हैं उनकी जो क्वेश्चंस की संख्या है वो 100 होती है। 100 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन का मार्क होता है 2, यानी कुल अंक कितने हो गए 200। और जो फर्स्ट पेपर होता है इसकी समयावधि कितनी होती है, टाइम लिमिट होती है 2 घंटे। और इसका सिलेबस इस प्रकार है। सबसे पहले समसामयिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, यानी राष्ट्रीय यानी हमारे जो भारत में घटने वाली घटनाएं, और अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व स्तर पर घटने वाली जो करंट अफेयर्स, यानी जो वर्तमान में कौन कौन सी घटनाएं घट रही है वो आती है। इसके बाद भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत स्वतंत्रता के समय जो भारत में आंदोलन हुए वो, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत और विश्व का भूगोल, वो भी कौन कौन सा, भारत और विश्व का कौन कौन सा भूगोल है, भौतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, भौतिक भूगोल जैसे कि इस भारत के पर्वत है, द्वीप है और भारत की सीमाएं हैं, इनकी लंबाई कितनी है वगैरह वगैरह। और इसके अलावा सामाजिक भूगोल जिसमें जनसंख्या वगैरह आती है, और विश्व की जनजातियाँ, भारत की आदिवासी जनजातियाँ। और इसके अलावा है आर्थिक भूगोल। इसके बाद आता है भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी एवं शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स में क्या है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशी विकास, जनांकिकी यानी पॉपुलेशन के बारे में भी होता है इकोनॉमिक्स में जो, और सामाजिक क्षेत्र संबंधी पहलू हो गए। उसके बाद पर्यावरण, एनवायरनमेंट, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दे, सामान्य मुद्दे, यानी ये करंट से रिलेटेड टॉपिक आएंगे इनमें। इसके बाद आता है इसमें सामान्य विज्ञान हो गया फर्स्ट पेपर पूरा। अब आता है सेकंड पेपर जिसे अपन क्या कहते हैं, सी सेट, इसे सी सेट के नाम से जाना जाता है। अब वो पेपर, इसमें क्या है, कुल प्रश्न आते हैं, कुल क्वेश्चन की संख्या होती है वो 80 होती है, और कुल मार्क्स होते हैं वो
200 होते हैं और टाइम लिमिट होता है वो 2 घंटे का होता है। और इसमें क्या क्या होते हैं, सबसे पहले आता है बोधन, जिसमें पैराग्राफ वगैरह आते हैं और पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आती है आधारभूत गणना, यानी जो मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स होते हैं। और उसके बाद आता है सामान्य मानसिक योग्यता, रीजनिंग। इसके बाद आती है समकों की व्याख्या एवं पर्याप्तता, जिसमें चार्ट वगैरह आते हैं। और इसके अलावा जो होता है वह है समकों की व्याख्या और निर्णय एवं समाधान, समस्या समाधान। और उसके बाद होता है अंतर्वैयक्तिक कौशल, सह संप्रेषण कौशल। इसके बाद होता है तार्किक अभियोग्यता एवं विश्लेषणात्मक योग्यता। उपरोक्त सभी गुणों के कारण भारत के हर शिक्षित युवा का सपना प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में करियर बनाने का होता है। चलिए आज का वीडियो कंप्लीट होता है।